जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। भजन सरकार बड़ी खुशखबरी 2026। जी हाँ, नगर पालिकाओं के द्वारा पहल शुरू हो चुकी है। यानी कि जो भी अपना कार्य करवाना चाहता है वो सभी काम करवा सकते हैं। जिन योजनाओं का आपको फॉर्म भरना है वो कौन कौन सी योजनाएं हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और अच्छी प्रकार से आपको समझाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। भजन सरकार बड़ी खुशखबरी 2026, सभी नगर पालिकाओं में शिविर शुरू, जन कल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। ये सभी काम होंगे। बड़ी खबर जो आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल जो भी अपडेट आती है सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये एक चीज दिखाई दे रही होगी, कार्यालय नगर पालिका इटावा राजस्थान। इटावा है कोटा में। 26 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है ये अपील की जा रही है, नगर पालिका द्वारा अपील की जा रही है कि भाई कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने। यानी कि नगर पालिका को आदेश दिए गए हैं कि जो भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको पीएम आवास योजना का लाभ मिला है, तो पीएम आवास के तहत उसको भाई लिस्ट आ गई है। बिल्कुल, तो अब उसका निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने और उसको पैसे जारी करे। यानी कि भाई बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसे तो आ गए, एक किस्त डल गई और फिर काम ही शुरू नहीं करते हैं, तो उनको फटाफट से काम शुरू करवा के शीघ्र पूर्ण कराने उस आवास को, और फिर उसके अंतर्गत उसके पैसे जारी हो सके। ठीक है ना। जैसे भाई स्वीकृति नहीं मिलती है तो उसका आवास कैसे बनेगा, तो स्वीकृति भी तुरंत मिलनी चाहिए ना। जब उसने फॉर्म भर दिया है तो स्वीकृति दो उसको, और स्वीकृति जब नगर पालिका दे रही है आगे से भी वेरीफाई हो गया, तुरंत उसका लिस्ट में नाम आएगा, तुरंत राशि मिलेगी तो मकान बना देगा वो। ठीक है, तो ये चीज है। ओके सर, अगर आपको भी आवास योजना का फॉर्म भरना है तो आप अगर नगर पालिका के निवासी हैं तो अपने नगर पालिका में संपर्क करें। अगर आप ग्राम पंचायत के निवासी हैं तो अपने ग्राम पंचायत में संपर्क करें, और आप गरीब आदमी हैं तो ही आपको आवास योजना का लाभ मिलेगा। आपके पक्के मकान नहीं होने चाहिए, कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, अच्छे खासे बिजनेस वाले होंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। बीपीएल में अगर कोई है तो उसको तुरंत प्रभाव से लाभ मिल जाएगा। कच्चे मकान यानी कि भाई टीन टप्पा का मकान हुआ तो मिल जाएगा, है ना। ठीक है, पक्का मकान हुआ गाटर पटाव का तो लाभ कौन मिलेगा। हरियाली राजस्थान के तहत अपने आसपास क्षेत्र में वृक्षारोपण कराने और लगाए गए पौधों का नियमित संरक्षण करें। जो भी नगर पालिकाएं हैं जिन्होंने वृक्षारोपण का काम कराया है, पौधे लगवाए हैं, तो उनका संरक्षण भी करें। पौधों में पानी वानी कौन डाल रहा है, कोई कर्मचारी लगाओ भाई, पौधों में पानी डलवाओ। लगा दिया पौधा सूख जाएगा जबर, हाँ तो फिर के फायदो। जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन अनिवार्य रूप से करावे। यानी कि अगर किसी का जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, विवाह पंजीयन बनवाना हो तो आप अपनी नगर पालिका में संपर्क करें, यहाँ पे सारा काम हो जाएगा। ठीक है, पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इसके तहत ई-मित्र से आवेदन करके पेंशन का लाभ प्राप्त करें। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो वृद्धावस्था में आ गया है, जैसे भाई पुरुष जो है वो तो 58 साल का होना चाहिए वृद्धावस्था लेने के लिए, और जो महिला है वो 55 साल की होनी चाहिए, फिर उसको क्या मिलेगी, वृद्धावस्था पेंशन मिल जाएगी। ठीक है, मित्र से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, उम्र इतनी होनी चाहिए। अगर कोई विधवा महिला है तो विधवा महिला कम से कम 18 साल की और अधिक तो चाहे कितने भी हो। ठीक है, तो आप विधवा महिला का जो है पेंशन का पैसा ले सकती है। कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग 40% होना चाहिए। कोई भी दिव्यांग जन है वो 40% होना चाहिए, उसका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप दिव्यांग की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई बच्चा ही हो, चाहे वह तो 5 साल को टाबर ही रहे,
अगर वह दिव्यांग हुए तो उन्हें पेंशन मिलेगी भाई। ठीक है, ओके साहब। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवार योजना का लाभ प्राप्त करें। जो खाद्य सुरक्षा के तहत जुड़े हुए हैं उनके अगर कोई समस्या आ रही है, गेहूं नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपनी नगर पालिका या ग्राम पंचायत में संपर्क करें। ठीक है, आपको गेहूं मिलेंगे। ओके जी। स्वच्छ भारत मिशन में निर्मित सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय या 100% उपयोग करें। यानी कि जो भी भाई आपका शौचालय बना हुआ है, आपने शौचालय का फॉर्म भरा था या आपने पैसे लिए हैं, 18,000 आपको मिले हैं, अब आपने शौचालय तो बना लिया, फिर भी आप बाहर जा रहे हो, जंगलों में खेतों में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, आप अपने ही शौचालय का यूज करें। ओके, कर लेंगे जी। आगे बात करो, प्लास्टिक मुक्त भारत और घर घर कचरा संग्रहण और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। नगर पालिका को ये आदेश दिए गए हैं कि आप जो है घर घर जाकर के आप कचरे का संग्रहण करें। यानी कि भाई गांव गांव में टम्पू घुमाओ, बाजारा में टम्पू भेजो, गांव में जो भी कचरो इकट्ठे हुए सारो घेर देंगे टम्पू में, चल भाई ले जाए बाहर। ठीक है, ऐसा आप करें, स्वच्छ बनाए। नगर पालिका में संचालित समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें और प्रचार प्रसार करें। ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और भजन सरकार जो है उन्होंने शिविरों का, ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन कर दिया है। शिविर शुरू हो चुके हैं। आपके आसपास अगर आपको शिविर दिखाई देते हैं तो आप जाकर के योजनाओं का फॉर्म लगा सकते हैं, चाहे वो तारबंदी योजना हो, ग्रामीण आवास योजना हो, पीएम आवास योजना हो, शहरी हो, उनका लाभ आप उठा सकते हैं। पेंशन से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित कोई भी काम हो जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करना है तो फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं और आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। ये बात है। बाकी जिनके पैसे नहीं जारी हो रहे हैं वो ये ना सोचें कि हमारे पैसे बंद ही हो गए हैं, बंद नहीं हुए हैं, आपके पैसे आ जाएंगे। फरवरी में बजट भी जारी होने वाला है और भी नई नई योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं, उनका भी लाभ आपको देखने को मिलेगा। पेंशन 3 से 4 माह में एक बार जारी की जा रही है। बजट ना होने की वजह से 1 महीने की पेंशन जारी कर दी गई है। अगर किसी के पास मैसेज आया हो तो मैसेज देख लो, नहीं तो आप बैंक में जाके संपर्क कर सकते हैं। 1 महीना की तो डाल दिया। ये 23 जनवरी 2026 को डाली गई थी, बसंत पंचमी वाले दिन। 1 माह की पेंशन आपकी जारी हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। अब जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।